हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी नीट फिजिक्स सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो तुम्हें पढ़ने हैं। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। हर टॉपिक, हर चैप्टर के ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। फॉर श्योर योर इंटायर सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। मैं बस बोल रही हूँ कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस ना ग्रे एरिया से भरा हुआ नहीं है। कुछ डार्क ग्रे है, कुछ ब्लैक है, कुछ व्हाइट है। और यही डिस्टिंक्शन की कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, उसका तराजू क्या है, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज दैट क्राइटेरिया जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग जज कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इस बेसिस पे कि एग्जामिनर इस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पिछले 11 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस करती हूँ, और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स में से पिछले 11 सालों में किस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाती हूँ अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास यार, तुम लोग अगर दिन के 10-11 घंटे भी पढ़ रहे हो, है ना, तो तुम लोगों को 3 सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, तुम लोगों को डीपीपी सॉल्विंग, नोट मेकिंग क्लासेस मैनेज करनी है। तो आई नो तुम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ ही होगा कि तुम लोग आराम से 5-6 घंटे का टाइम लो, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, देखो कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। तो ये चेकलिस्ट मैंने खुद से बना दी है तुम लोगों के लिए, खुद से रिसर्च करके बनाई है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तुम बिल्कुल यू नो बहुत ही आराम से तुम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। तो ये देखो, ये तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास 11th फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनकी टॉपिक वाइज चेकलिस्ट है। और ये जो तुम्हारे क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये उसकी टॉपिक वाइज चेकलिस्ट है। बस इसके अंदर अब मैं एक और चीज ये बता देती हूँ। तुम लोग देख पा रहे होगे कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उनको मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि चलो, बच्चों को अब ये पता लग गया कि भैया इस चैप्टर में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं। वो एक चीज अकम्प्लिश हो गई इस चेकलिस्ट से। तुम्हें पता लग गया कि भाई पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो ग्रे, बिल्कुल एक कॉमन कलर नहीं है, वो मोनोक्रोमैटिक नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें कम इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये अकम्प्लिश हो गई। अब दूसरी चीज अकम्प्लिश ये होगी कि मैंने यहाँ पर ना कुछ टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पिछले 10 सालों में, 11 सालों में 7 या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो उसके अंदर तुम देख पा रहे हो, पहला टॉपिक आ गया हमारे पास डिमेंशंस का, दूसरा मोमेंटम एंड फोर्स का, पावर्स का, कोलिजन्स का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसी तरीके से ये सारी चीजें हाईलाइटेड है। सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे जो क्लास 12th फिजिक्स के हैं, वो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो इससे तुम्हें ये भी पता लगता रहेगा कि मान लो अगर तुम लोग 5 घंटे दे रहे हो यूनिट्स एंड डिमेंशंस की रिवीजन के लिए, तो तुम लोगों को पता लग जाए कि भैया यहाँ पर ना एक हमारा बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो फिजिक्स के टॉप 20 टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक ये है। तो इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से ना बच्चों, थोड़ा सा स्मार्टली चलो। तुम लोग एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आई नो सीरियस नहीं है, बट इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस हैं भी। तो तुम्हारा कंपटीशन ये जो 1-2 लाख स्टूडेंट्स का है, 1-2 लाख स्टूडेंट्स जो बिल्कुल सीरियस होते हैं, मुझे लगता है वैसे बच्चों के लिए जो एक्चुअली में एक सीरियस नीट एस्पिरेंट है ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल तुम्हारी नीट प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देगी। क्योंकि तुम लोग हार्ड वर्क भी कर रहे हो, साथ में तुम लोग स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। तो जिन भी बच्चों को ये चेकलिस्ट चाहिए पीडीएफ की फॉर्मेट में, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से। सिंपली तुम लोगों को तमन्ना चौधरी सर्च करना है, गूगल कर लो, जैसे भी कर लो, मेरे टेलीग्राम तक पहुंचो और ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्लाइड्स का ले लो। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट हो गई बच्चों। और मतलब आई एम होपिंग तुम लोगों को ये चेकलिस्ट पसंद आई हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैं हर साल ऐसी वीडियो बनाती हूँ, पता है, और हर साल ऐसे वीडियो के कमेंट सेक्शन पूरा भरा ही होता है। और जब बच्चों का सिलेक्शन होता है तो वो एक बार ज़रूर बात करते हैं कि हम लोगों को पता था कि कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है। तो ये चेकलिस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करेगा, तुम लोगों को वो डायरेक्शन देगा जो रिक्वायर्ड है, ताकि तुम लोगों को अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो ऑब्वियस सी बात है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस लेके आ सकूं और तुम लोगों तक वो हेल्पफुल वीडियोस पहुंच जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम लोग मुझे 6 महीने के बाद बोलो कि यार मैम आप तो बहुत लेट मिले, है ना। तो
तुम समझ रहे हो? इसलिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दो। लास्ट में बस तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो मत छोड़ के जाना, देखते रहो। तुम लोगों ने इतना टाइम दिया है, 1 मिनट तुम लोग मुझे भी दे सकते हो, ठीक है? जितने भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर अगर तुम लोगों को महापैक चाहिए, ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन चाहिए, स्टडी मटेरियल के साथ ले सकते हो। विदाउट स्टडी मटेरियल ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन चाहिए, ले सकते हो। तुम लोगों को महा प्रैक्टिस कॉम्बो चाहिए ताकि क्वेश्चंस की कमी तुम लोगों को कभी भी महसूस ना हो, तुम ये ले सकते हो। तुम लोग को एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चाहिए, तुम लोग वो ले सकते हो। तुम लोगों को सिर्फ डिटेल कवरेज बैच चाहिए, तुम वो ले सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज वैलिड है। अगर आप टीसी लाइव का कोड इस्तेमाल करेंगे तो लोएस्ट प्राइजेस के ऊपर आप ये पांचों की पांचों चीज पा पाएंगे। बाकी अगर किसी भी तरीके की एनरोलमेंट क्वेरी है तो ये टीसी हेल्पलाइन नंबर है ही, इसके ऊपर तुम लोग कॉल करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है? दैट इज ऑल एवरीवन। ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल से एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक विद अनदर बैंगर वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो वीडियो को एंड लेट मी सी हैशटैग नो मैटर वॉट इन द कमेंट सेक्शन। जो हमारा मोटो है कि भैया जो चीज करनी है वो तो करनी है ना? तो अब तुम लोगों को अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे जैसा मर्जी मूड हो। डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, नो मैटर वॉट। लेट मी सी यू इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।